यूपी विधानसभा चुनाव में अब लड़ाई पूर्वांचल की है। काशी की सीटों पर, इसके साथ ही आसपास की सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी काशी आई हैं और यहां पर अखिलेश यादव के समर्थन में वो आज सभा करने वाली हैं अखिलेश यादव के साथ। लेकिन कल जिस तरह से उनको रोका गया, काले झंडे दिखाए गए, उस पर टीएमसी बहुत ज्यादा तल्ख है और उनका कहना है कि वो किसी भी तरह से हार नहीं मानेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, ममता बनर्जी जी आई हैं यूपी में अखिलेश यादव के साथ उनके समर्थन में, तो उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया, इस तरह से क्या कोई आवे कोई जाए, इससे बीजेपी को कोई असर पड़ने वाला नहीं होता। ना बीजेपी इस प्रकार की किसी प्रक्रिया में शामिल होती है। लेकिन याद रखना चाहिए, मैं तो समझता हूं कि पाश्चाताप की नगरी है काशी, और जो कृत्य पश्चिम बंगाल में हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ में, उन्होंने तो यहां तक कहा कि पान खाने वाले, ये उत्तर प्रदेश के गुंडे, अराजकता, मवाली, इनका खदेड़ा करना है, इनको उनके साथ में जीतने से पहले भी मारपीट और बुरा व्यवहार, और जीतने के बाद जब टीएमसी जीती है, घरों में आग लगाना, महिलाओं के साथ में अशिष्टता करना, तमाम पुरुषों को जेल में डाल देना, इस प्रकार का कृत्य हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ में। और नाम लेके उत्तर प्रदेश के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां से भगाना है, उनके बारे में ये पान खाने वालों का और ये अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाने के लिए यहां पर आ रही हैं क्या? पहले तो उनको आके माफी मांगनी चाहिए और उनको बुलाने वालों को भी माफी मांगनी चाहिए, और काशी से अच्छा स्थान तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन लखनऊ में उन्होंने कहा था कि खेला होगा इस बार यूपी में, जैसे खेला हॉबे वहां पर था, इस बार बीजेपी के खिलाफ खेल होगा। आपको लगता है कि इस तरह के समर्थन से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत? आप इतना जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ चुकी है, और आज छठा चरण है, और छठा चरण समाप्त होते होते वो निश्चित रूप में 300 के आंकड़े के को छूने के लिए तरफ आगे बढ़ जाएगा। और 7वां चरण के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ेगी। सपा, कांग्रेस, एमआईएम, भाजपा मिलके 3 अंकों के आंकड़े को पार नहीं करेंगे, और ममता जी जितना प्रचार करेंगी उतनी सीटें इनकी कम होगी। जनता दंड देगी उत्तर प्रदेश की, जो अपमान किया था उत्तर प्रदेश का, और उनको बुलाने वालों को भी दंड देगी लोकतांत्रिक तरीके से अपना मतदान करके उनके खिलाफ। आप सर लगातार वाराणसी में कैंप कर रहे हैं और आसपास आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरह से जातीय समीकरणों पर भरोसा किया है, उसकी भी परीक्षा पूर्वांचल में ही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें या दूसरी सीट्स की। आपको लगता है कि ये काम करेगा? मुझको लगता है कि आप आज ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भाजपा से गया है वो जीता नहीं है, और आप 4-5 लोगों का नाम रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, बुरी पराजय की ओर जाएंगे। और इतना निश्चित मानिए कि अब उत्तर प्रदेश जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के चंगुल से मुक्त हो चुका है। यहां केवल विकासवाद की धारा बह रही है, और हर घर में मोदी जी और योगी जी पहुंच चुके हैं। ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव में अब की सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा, ये मुद्दा विपक्ष नहीं बना रहा है, जबकि बीजेपी विकास का मुद्दा बना रही है। और विकास के मुद्दे के आधार पर, सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सपा, बसपा, एमआईएम, कांग्रेस अपने पुरानी जो इनकी राजनीति है, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यानी बंटवारे वाली पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव मैदान में रहना चाहते हैं, सफलता की आस रखते हैं। मुझको लगता है फिर सपना देखना पड़ेगा इन सबको आगे के वर्षों का, और निश्चित रूप में बीजेपी अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगी।
शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम। काशी में कैंप करके ये आसपास सभा कर रहे हैं और पूरी तरह से बीजेपी मत रही है काशी को और पूर्वांचल को। पूर्वांचल के रण में इस समय है बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा उन्होंने कहा, कि यहां कोई खेला नहीं होगा और जो ममता बनर्जी ने कहा है उसके लिए जनता भी उनको दंड देगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, आज तक।